हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांट ऑफ गुणांक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वांट ऑफ गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वांट ऑफ गुणांक को यदि आपको समझना है तो हमें क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखिए इस प्रकार से आपका एक पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अब इस पात्र में मैं क्या डालता हूं? 1 मोल NaCl मिलाता हूं। क्या मिलाता हूं? 1 मोल NaCl मिलाता हूं। ओके, और मैं कहता हूं कि आपको इसके अणुसंख्यक गुणधर्म का मान निकालना है। अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं: वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब। मैं कहता हूं कि आप किसका मान निकालिए? हिमांक में अवनमन का मान निकालिए। इसके लिए किसका मान निकालिए? हिमांक में अवनमन का मान निकालिए। ओके, साथ ही साथ जो आपको तापमान दिया है वो दिया है 290 केल्विन तापमान दिया है। ये आपका जल भरा हुआ है। ओके, तो जल का क्वथनांक जैसे कि आप सब जानते हैं 273 होता है। आपको KF का मान दे रखा है। KF का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.92 दे रखा है। ओके, साथ ही साथ इसने आपको मोललता का भी मान दिया है। मोललता का मान दिया है 2। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको इन सभी आंकड़ों की मदद से क्या निकालना है? हिमांक में अवनमन निकालना है। ओके, तो देखिए हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला कितना होता है? डेल TF इज इक्वल टू डेल TF के हिमांक में अवनमन KF इंटू क्या होता है? M होता है। क्या होता है? KF इंटू M। KF का मान 1.92 है, रख देंगे, इंटू 2 रख देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा? लगभग कितना निकल जाएगा? आपका 3.84 निकल जाएगा डेल TF। ये हो गया हिमांक में अवनमन कितना निकल गया? 3.84। क्या ये आंसर आपका सही है? नहीं जी, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसे आपको समझना है। वो देखिए, उसी मिस्टेक को वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने सुधारा था और एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। वो गलती क्या है? देखिए, जैसे आपने इस जल में NaCl को मिलाए, जैसे आपने इस जल में NaCl को मिलाए तो NaCl जल में जाते ही किसमें विभक्त हो जाता है? Na प्लस Cl माइनस। पहले तो कणों की संख्या केवल कितनी थी? 1 थी। केवल हमने 1 मोल मिलाए थे। लेकिन जैसे ही आपने NaCl को जल में मिलाए तो कणों की संख्या कितनी हो गई? 1 + 1 2 हो गई। अर्थात जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म निकल रहा था, जो हम सोच रहे थे कि इतना होगा, वो इतना ना होकर इससे क्या होगा? डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जाते ही कणों की संख्या क्या हो गई? डबल हो गई। अर्थात हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो लगभग कितना प्राप्त होगा आपको? 4 2 8, 8 2 16, 1 3 2 7.68। हमें बेसिकली मान कितना प्राप्त होगा? इतना प्राप्त होगा। लेकिन जब हमने सैद्धांतिक रूप से निकाले तो 3.84 प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे हम एक NaCl को मिलाते हैं तो वो 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, Na+ और Cl-। मतलब पहले कणों की संख्या 1 थी, अब वो कणों की संख्या कितनी हो गई है? दुगुनी हो गई है। इसलिए जो हमने सैद्धांतिक रूप से निकाले थे उसका यदि हमें वास्तविक मान ज्ञात करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, जब हम किसी विलायक में, जल के आपका विलायक है, उसमें हम क्या मिलाते हैं? विलेय मिलाते हैं। तो क्या होता है? जो आपका विलेय है वो कई बार 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। अब देखिए, इसके विपरीत भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि आपने क्या ले लिए? 2 CH3COH ले लिए। 2 CH3COH ऐसे मैं मान लेता हूं, एक CH3COH लिए और दूसरा CH3COOH लिए। तो ऐसे 2 CH3COH लिए, 2 विलेय के कण लिए और उन दोनों विलेय के कण को आपने किस में मिला दिए? जल में मिक्स कर दिए। तो जैसे आप इन्हें जल में मिक्स करोगे ना तो ये आपको एक नई चीज देखने मिलेगी, तो ये आपस में जुड़कर हाइड्रोजन आबंध के द्वारा क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएंगे? एक कण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आपने कितने कण मिलाए थे? 1 + 1 2। लेकिन जैसे आपने इन्हें जल में घोला, जैसे आपने NaCl को घोला था तो 2 भागों में टूटे थे। जैसे इन दोनों को आपने जल में घोला तो ये एक भाग में हाइड्रोजन आबंध द्वारा, देखिए कौन सा हाइड्रोजन आबंध है? हाइड्रोजन आबंध है। हाइड्रोजन आबंध द्वारा क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। तो देखिए, पहले कणों की संख्या कितनी थी? 2 थी, अब कितनी हो गई? 1 हो गई। मतलब यहां पर भी जो आपको हम अणुसंख्यक गुणधर्म सोचे थे कि नहीं ये 2 कणों के हिसाब से आएगा, वो 2 कणों के हिसाब से नहीं आएगा, वो आएगा 1 कणों के हिसाब से। तो जो हम अणुसंख्यक गुणधर्म निकालेंगे, चाहे वो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पूछे, हिमांक में अवनमन पूछे, क्वथनांक में अवनमन पूछे, परासरण दाब पूछे, तो जो भी मान आएगा उसमें हमें अंत में 2 का भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से आधे हो रहे हैं आपके कण, इसलिए हमें वहां पर 2 का भाग देना पड़ेगा। यदि आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये जो है वो
आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो इसी गलती को सुधारने के लिए वॉन्ट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने गुणांक प्रस्तुत किया। जब हम किसी विलय को, ये हो गया आपका विलय, चाहे तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, किसी विलायक में जैसे कि जल में घोलते हैं, तब या तो उसका वियोजन होता है, वियोजन अर्थात टूटना। देखिए यहाँ पर NaCl का क्या हो रहा है, वियोजन, या तो आपका क्या होता है, वियोजन होता है, या संगुणन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संगुणन ही तो हो रहा है। संगुणन का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना। यहाँ पर CH3COH, एक CH3COH और दूसरा CH3COH क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर CH3COH का क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। तो जब आप किसी विलय को किसी विलायक में घोलते हैं, तो या तो आपके विलय का वियोजन होता है या आपके विलय का संयोजन होता है। या तो वियोजन होगा या संयोजन होगा या संगुणन होगा, जिससे कि आपके कणों की संख्या में या तो वृद्धि होती है, या तो देखिए 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, या तो कमी हो जाती है, जिससे कि अणुसंघ के गुणधर्म का मान सही हमें नहीं प्राप्त होता। तो वॉन्ट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने इसी गलती को सुधारने के लिए गुणांक प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई कहते हैं। आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संगुणन अथवा वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, बाद कणों की संख्या डिवाइड बाय संगुणन अथवा वियोजन के पहले कणों की संख्या। ये होता है आपका वॉन्ट ऑफ गुणांक। अब देखिए, यदि मैं इस अभिक्रिया के लिए आई का मान निकालना चाहूँ, अर्थात वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान निकालना चाहूँ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर संगुणन हुआ, ये वियोजन हुआ, ऑब्वियस सी बात है वियोजन हुआ। तो देखिए वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी, 1 + 1 कितनी आपकी 2 है, डिवाइड बाय संगुणन अथवा वियोजन, वियोजन हुआ है तो वियोजन के पहले, देखिए जब वियोजन नहीं हुआ तो उसके पहले कणों की संख्या केवल कितनी थी, 1 थी। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/1 आ गया, अर्थात आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 आ गया। अर्थात यहाँ पर जो हमारा क्या निकलेगा, अणुसंघ के गुणधर्म निकलेगा, उसका यदि आपको सही मान प्राप्त करना है तो अंत में 2 का इंटू करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब हम इस परिस्थिति के लिए निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा आपका आई संगुणन अथवा वियोजन। यहाँ पर बताइए संगुणन हुआ है या वियोजन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है संगुणन हुआ है, 2 आपस में मिलकर 1 बनने वाला, संगुणन हुआ है। तो संगुणन के पश्चात या बाद, तो देखिए संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी, केवल 1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय संगुणन के पहले कणों की संख्या, संगुणन के पहले कणों की संख्या कितनी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका जो आई का मान निकला वो कितना निकला, 1/2। अर्थात यहां से जो आपका आंसर निकलेगा, जो भी अणुसंघ के गुणधर्म पूछे, तो उस आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, तभी आपका आंसर उचित होगा, सही होगा, अन्यथा रॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो यही होता है कि जो हमें ऐसा असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है, जब हम किसी विलय को मिलाते हैं तो टूट जाता है या जुड़ जाता है। टूट जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि NaCl हमारा यदि जुड़ जाता है तो कणों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में अणुसंघ के गुणधर्म में कुछ भी निकलते हैं। तो सही मान प्राप्त करने के लिए आई का मान निकाला गया, और आई का मान क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है ये। आई का मान जैसे निकल जाएगा तो आपको अणुसंघ के गुणधर्म में बस उसका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ओके, अब यहाँ एक बात थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे कि जब आपका वियोजन हुआ था, देखिए जब आपका वियोजन हुआ था तो जो वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान आया वो कितना आया, 2 आया। और जब यहाँ संगुणन हुआ था तो यहाँ जो वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान आया वो कितना आया आपका, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। ओके, अब देखिए और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं हो गया आपका एक एग्जांपल MgCl2। MgCl2 के मैंने कितने कर लिया, 1 कर लिया। जैसे इसे मैं क्या करूंगा, विलायक में घोलूंगा तो टूट जाएगा Mg2+ में प्लस 2Cl- में। ओके, तो देखिए 1 Mg2+ और 2 Cl-, कुल कितने कण हो जाएंगे, 3, और पहले कितने थे, 1 कण थे। मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पर वियोजन हुआ है ना, MgCl2 2 भागों में टूटा, Mg और Cl। तो देखिए पहले कणों की संख्या केवल कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैं अणुसंघ के गुणधर्म हम निकालेंगे वो अणुसंघ के गुणधर्म सही नहीं होगा। उसमें यदि मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो वो अणुसंघ के गुणधर्म क्या आएगा, सही आएगा। अब 3 का गुणा क्यों किए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो वियोजन के बाद कणों की संख्या, देखिए वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 3 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। हाँ, डिवाइड बाय
वियोजन के पहले कणों की संख्या, देखिए वियोजन के पहले कणों की संख्या केवल कितनी है, 1 है। तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 3/1, 3/1 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 3 का इंटू कर देंगे। ओके, तो हमेशा याद रखना i का मान निकालना है, और जो भी अणु संख्या गुणधर्म आपका चाहे वास्तव में हो, नमन हो, दिमाग में हो, क्वथनांक में हो, परासरण दाब हो, i का इंटू कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ वियोजन हुआ तो 3 आया, यहाँ वियोजन हुआ तो 2 आया। मतलब यदि आपका वियोजन होता है तो जो कणों की संख्या आती है वो सदैव क्या आती है, 1 से अधिक आती है। किससे अधिक आती है, 1 से अधिक आती है। और देखिए यहाँ पर संगुणन हुआ तो देखिए जो i का मान है वो 1 से कम आया है, 0.5 मतलब 1/2। अर्थात हमेशा याद रखना कि जब भी वियोजन होगा तो i का मान 1 से अधिक आएगा, और जब भी संगुणन होगा, संयोजन होगा तो i का मान 1 से कम आएगा। तो 1 कब आएगा, जब ना ही संयोजन हुआ हो ना ही वियोजन हुआ हो। कैसे, जैसे कि हमने मान लेते हैं कि NaCl था, अब NaCl को आपने जल में घोले तो वो टूटा ही नहीं। वो क्या हुआ, टूटा ही नहीं, पहला भी एक ही था। जैसे हमने घोले, हमेशा मान लिया, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं और नहीं होगा, क्योंकि NaCl कभी नहीं टूटता। लेकिन एग्जांपल के लिए मारे कि हमने एक NaCl जल में मिला है और वो एक ही बना रहा। अब लगाइए आई का फॉर्मूला क्या होता है, वियोजन के पश्चात, नहीं यहाँ पर संयोजन हुआ है ना वियोजन हुआ है, तो बताइए कणों की संख्या कितनी है आपकी, 1 ही है। कणों की संख्या कितनी है आपकी, केवल 1 ही है, डिवाइड बाय पहले कणों की संख्या कितनी, संगुणन या वियोजन के पहले कणों की संख्या कितनी है, 1 ही है। तो 1/1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा अनुसंग गुणधर्म में उसमें 1 का इंटू कर देना। 1 का इंटू करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता, वही प्राप्त होता है। अर्थात यदि संगुणन या वियोजन हुआ है तो आपको वहां पर i का मान निकालना है। यौगिक देख के आपको समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं हुआ है तो i का मान नहीं निकालना है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन करे तो उसमें i का मान सबसे पहले निकालिए। किसका मान, i का मान निकालिए। यदि नहीं, क्योंकि हम कितना देखें, कुछ यौगिक हमें याद रहेंगे जैसे कि NaCl, NaOH, KOH, ये तो याद रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो कि टूटते ही नहीं है, वो आपको याद भी नहीं होंगे। अगर ऐसे यौगिक दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखना i का मान निकाल लीजिए। यदि संगुणन हुआ होगा तो कम आ जाएगा, गुणा कर देना। यदि वियोजन हुआ होगा तो ज्यादा आ जाएगा, गुणा कर देना। यदि हुआ ही नहीं है कुछ भी तो 1 ही आएगा, उसका भी गुणा कर देना। तो हमेशा हमें i का मान निकालना है। तो ये होता है आपका वॉन्टॉफ गुणांक। और इसे किसने प्रतिपादित किया, वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने किया। अर्थात यहाँ एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको अणुसंघीय गुणधर्म का मान निकालना हो, चाहे वो डेल्टा TF का मान हो, चाहे वो आपका डेल्टा TB का मान हो, चाहे वो पाई का मान हो। डेल्टा TF का फॉर्मूला कितना होता है, KB इंटू एम। डेल्टा TF का मान कितना होता है, KF इंटू एम। डेल्टा TB का KB इंटू एम। पाई का क्या होता है, RCT। और वास्तव में अपेक्षित घनत्व कितना होता है, P0 माइनस PS इज इक्वल टू होता है P0 इंटू X1, जहां पर X1 क्या होते हैं, विलेय के मोल होते हैं। ओके, P0 क्या है, जब आपका केवल क्या भरा है, शुद्ध द्रव भरा है उसका वाष्प दाब, और PS क्या है, यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब है। ओके, तो आपको कोई भी परिस्थिति हो, बस आपको क्या कर देना है, I का इंटू कर देना है। किसका इंटू कर देना है, I का इंटू कर देना है। जैसा कि मैंने आपको समझा ही चुका हूं कि ऐसा आपको क्यों करना है। तो आज के वीडियो में हमने वॉन्टॉफ गुणांक पढ़े, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, क्यों किया, और आपको अणुसंघीय गुणधर्म का मान यदि सही लाना है तो हमें क्या करना होगा, i का इंटू करना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।